नमस्कार सभी को। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ जो सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन नहीं बल्कि एक परिवार की इमोशनल जर्नी होती है। सोचिए, एक माँ अपने नए जन्मे बच्चे को पहली बार गोद में लेती है। वो उसका चेहरा देखती है, लेकिन ऊपर के होंठ में एक छोटा सा गैप है। उस पल में खुशी के साथ साथ डर भी आ जाता है। लोग सवाल करते हैं, कभी कभी गलत धारणाएं भी बना लेते हैं। अब इस कंडीशन को हम क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट कहते हैं। सबसे पहले मैं ये साफ कहना चाहती हूँ, ये कोई श्राप नहीं, ना ही ये कोई पाप का फल है जो लोग अक्सर कहा करते हैं। ये किसी माँ की गलती नहीं, ये एक डेवलपमेंटल मेडिकल कंडीशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये कम्प्लीटली ट्रीटेबल है। एक नई जिंदगी का सफ़र जो शुरू होता है वो शुरू से हम बात करेंगे। बर्थ से लेकर कुछ हफ्तों के शुरुआत के कुछ हफ्तों में बर्थ पर डायग्नोसिस कंफर्म होता है। पेरेंट्स को फीडिंग काउंसलिंग दी जाती है। लाइफ के पहले 1-2 हफ्तों में ही हम प्री सर्जिकल नेजो एल्वियल मोल्डिंग करते हैं, जिसमें 2 तालू एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होती है। यहीं से ऑर्थोडोंटिस्ट का रोल शुरू हो जाता है। फिर 3 से 6 महीनों के बाद क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी होती है। बेबी का चेहरा विजिबली चेंज होता है। पेरेंट्स के लिए एक इमोशनल माइलस्टोन होता है। फिर 9 से 12 महीनों में क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर होती है। ये स्पीच डेवलपमेंटल के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 से 5 साल जब आते हैं, अगर ज़रूरत हो तो स्पीच थेरेपी दी जाती है। रेगुलर डेंटल फॉलोअप मेंटेन किया जाता है। फिर जब बच्चा 6 से 9 साल का होता है, ऑर्थोडोंटिक इंटरवेंशन, ये बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जिसमें हम उसका अपर जॉ छोटा रह जाता है, क्रॉस बाइट डेवलप हो सकती है। इस स्टेज पर हम अपर जॉ को एक्सपेंड करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फेस मास्क प्रोटेक्शन करते हैं। ये सिर्फ बाइट करेक्ट नहीं करता, ये फेशियल ग्रोथ को गाइड करता है। 9 से 11 साल की उम्र में हम फिर एल्विलर बोन ग्राफ्टिंग करते हैं, अगर ज़रूरत हो तो। आइडियली केनाइन इरप्शन से पहले। इसके बाद ऑर्थोडोंटिस्ट टीथ को प्रॉपर अलाइनमेंट में लाता है। फिर 12 से 15 साल में ब्रेसेस फेज शुरू होता है। इसमें टीथ अलाइन होते हैं, ऑक्लूजन स्टेबलाइज होती है, स्माइल ट्रांसफॉर्मेशन होने लगती है, कॉन्फिडेंस भी ट्रांसफॉर्म होने लगता है। फिर आने वाले 16 से, जब बच्चा 16 से 18 साल के बीच में होता है, अगर ज़रूरत हो, ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद ऑर्थोगोनैटिक सर्जरी की जा सकती है। फाइनल फिनिशिंग होती है, रिटेनर्स दिए जाते हैं, रेगुलर फॉलोअप मेंटेन होता है। क्लेफ्ट ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जरी नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है। और ऑर्थोडोंटिस्ट सिर्फ दांत सीधे नहीं करता, वो जॉ ग्रोथ गाइड करता है, फेशियल बैलेंस इंप्रूव करता है, फंक्शनल बाइट रिस्टोर करता है, और सबसे ज़रूरी, एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस लाता है। जब वो बच्चा ब्रेसेस के बाद बिना झिझक के मुस्कुराता है, जब वो स्कूल में कॉन्फिडेंटली बोलता है, जब वो स्टेज पर खड़ा होता है, तब समझ में आता है हम सिर्फ दांत ट्रीट नहीं कर रहे थे, हम एक जिंदगी शेप कर रहे थे। क्लेफ्ट लिप और पैलेट एक चैलेंज जरूर है, लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट और लॉन्ग टर्म ऑर्थोडोंटिक केयर से एक नॉर्मल और कॉन्फिडेंट लाइफ बिल्कुल मुमकिन है। हमें अवेयरनेस बढ़ानी है, मिथ तोड़ने हैं और हर बच्चे को सपोर्ट देना है, क्योंकि हर बच्चा एक कॉन्फिडेंट स्माइल का हकदार है। धन्यवाद।